हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फॉर्म 6 सेम का बायोफार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ने से पहले जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप कोई भी टैबलेट, कैप्सूल या फिर कोई भी डोसेज फॉर्म लेते हैं थ्रू दी ओरल रूट। तो जैसे ही आप लेते हैं या फिर किसी भी रूट से तो लेते हैं और वो कहाँ पे जाता है, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक, है ना। तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। अनचेंज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, आपके ड्रग के किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ना हो। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका कोई भी ड्रग है, तो ड्रग सबसे पहले क्या होता है, आपके बॉडी में जाने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में सबसे पहले टूटता है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। देन उसके बाद उसका डिसोल्यूशन होता है, मतलब कि वो जो फ्लूइड मीडिया है उस पर डिसॉल्व होता है। देन उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है, हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआईटी को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम ड्रग ट्रांसफ़र या फिर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी हमारा जो ड्रग होता है वो क्या करता है, हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ही हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा ड्रग पहुंचता है, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो फैसिलिटेट और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है, दोनों को हम कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आगे बताएंगे। पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे आयन के साथ हमारा ड्रग क्या कर लेता है, पेयर बनाता है। देन उसके बाद मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। देन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यहाँ पे हम आपको दो तरह से बताएंगे, एक होता है हमारा पिनोसाइटोसिस, दूसरा होता है हमारा फैगोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पेसिव डिफ्यूज़न की। पेसिव डिफ्यूज़न हमारा एक ऐसा डिफ्यूज़न है जिसके थ्रू मैक्सिमम हमारा 90% ऑफ द ड्रग क्या करता है, डिफ्यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा एक मेजर पाथवे होता है। इसी के थ्रू हमारा जो ड्रग है क्या करता है, हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, ड्रग लिया तो सबसे पहले आपके मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन रहेगा आपके ड्रग का। फिर वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और तब तक क्रॉस करेगा जब तक कि दोनों एरिया में आपके ड्रग का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम को रीच ना करे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हाँ, ये हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन आयनिक डिफ्यूज़न। इसको हम नॉन आयनिक डिफ्यूज़न भी कहते हैं। ये हमारा मेजर प्रोसेस होता है फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ 90% ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब तक कि वो दोनों साइड में बराबर ना हो जाए तब तक वो डिफ्यूज़ होते रहता है। इसके लिए हमने अभी आपको बताया कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब जिस फोर्स से वो हमारा जो ड्रग का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, और आपको तो पता है कि कोई भी जो हमारा ड्रग है वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव करता है। हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो फिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। तो फिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एरिया ऑफ द सरफेस की। मतलब कि यहाँ पे आप देखिए, जितना ज़्यादा इधर हमारा कंसंट्रेशन होगा, है ना, हाँ, ड्रग का, उतनी ही जल्दी वो डिफ्यूज़ होगा। एंड सेकेंड यहाँ पे बोलता है कि एरिया ऑफ दी सरफेस, अगर जितना ज़्यादा यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी क्या होगा, ये हमारा जो ड्रग है वो डिफ्यूज़ होगा। यहाँ पे ये आपको याद करना पड़ेगा, dq अपॉन dt इज इक्वल टू DAK/m अपॉन W अपॉन H CGIT माइनस C। जहाँ पे हमारा जो dq अपॉन dt है ये हमारा क्या है, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूज़न, कि हमारा ड्रग कितना डिफ्यूज़ हो रहा है। d यहाँ पे हमारा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, a हमारा क्या है, सरफेस एरिया, यहाँ पे Km अपॉन W है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग बिटवीन द लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड द एक्वस GI फ्लूइड। और हमारा CGIT माइनस C ये है हमारा क्या, डिफरेंस इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन दी GI फ्लूइड, हमारे GI में जो फ्लूइड है और जो हमारा प्लाज्मा है उसमें कितना ड्रग है। H है यहाँ पे हमारा थिकनेस ऑफ दी मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पैसिव डिफ्यूजन की। तो हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना ज़्यादा एरिया होगा
ठीक है, उतना ज़्यादा ही फास्टर डिफ्यूज़न होगा और जितना कम थिक होगा आपका मेम्ब्रेन, ठीक है, उतना ही ज़्यादा फास्ट आपका डिफ्यूज़न होगा। पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सिंपल सा हमारा एक मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन से ये हमारा जितने भी हमारे लिपिड सॉल्युबल जो भी ड्रग हैं वो इजीली इसको क्रॉस करता है, और जो हमारे वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं उसके लिए एक हमारा पोर प्रेजेंट होता है। इस पोर के थ्रू जो हमारा वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो पास करता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, इसको हम कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो डिफ्यूज़न होता है हमारे ड्रग का वो एक कैरियर के थ्रू ही होता है। इसमें हमारे सेल मेम्ब्रेन पे एक कैरियर बॉडी होता है, वो क्या करता है, ड्रग को एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट से बाइंड करता है, फिर जस्ट वो इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाता है और ड्रग को इंट्रा सेल्यूलर पार्ट में जाके छोड़ देता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। और ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही काम करता है, और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है वो पैसिव डिफ्यूज़न से बहुत फास्ट काम करता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इज़ अ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट वर्क्स एट अ मच फास्टर देन दी पैसिव डिफ्यूज़न। द ड्राइविंग फोर्स इसमें क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पार्टिकल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इज अ फॉर्म ऑफ कैरियर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें हम कैरियर बॉडीज़ का यूज़ करते हैं, एंड दैट डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेलुलर एनर्जी, और इसमें भी किसी भी तरह के एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उसको रेड ब्लड सेल्स तक पहुँचाने के लिए हमारा यही वाला जो मैकेनिज्म है वो फॉलो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड हमारे एप्लीकेशन की। तो जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होते हैं, विटामिन B1, B12, ये सब भी इसी के थ्रू होते हैं हमारे, और ये हमारा मेडिएट करता है स्टेरॉयड, अमीनो एसिड एंड पैरामिडिन के एब्जॉर्प्शन को भी। अब हम थर्ड बात कर लेते हैं हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें हमारा ए से याद रखना आप एक्टिव, और ए से याद रखना ATP। इसमें हमारा ATP की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जब हमारा कोई भी इसमें से ड्रग पास होगा तो ATP की रिक्वायरमेंट होगी, और ये हमारा एनर्जी क्यों लेता है, ATP क्यों लेता है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, मतलब कि ये जाता है हमारा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो यूटिलाइज करता है एनर्जी को। तो देखो दो तरह से होगा, अगर मान लो मेरा जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ATP को यूज़ किया तो उसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अगर वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज़ किया तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा डिटेल से पढ़ें तो इसमें क्या करता है, वो ATP का यूज़ करता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारा वही क्या है, यहाँ पे भी हमारा कैरियर मेडिएटेड एक चैनल है, वो क्या करता है, ड्रग को यहाँ पे बाइंड किया, और इधर हमारा लोअर कंसंट्रेशन है, ATP का यूज़ किया, और फिर वो क्या किया, ड्रग को हायर कंसंट्रेशन नीचे की ओर छोड़ देता है। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, प्रोटॉन पंप हो गया आपके स्टमक का, और कैल्शियम पंप हो गया मसल्स में। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को एज ए एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करता है, और ये दो तरह का होता है, एक सिमपोर्ट दूसरा एंटीपोर्ट। तो आप यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट होता क्या है। सिमपोर्ट जिसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा जो दो कोई भी आयन होता है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं सोडियम और ग्लूकोज का। अब हम बात कर लेते हैं एंटीपोर्ट। तो एंटीपोर्ट नाम से ही समझ आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, एक अगर इधर जा रहा है जैसे कि सोडियम हमारा इस साइड जा रहा है तो कैल्शियम हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं एंटीपोर्ट, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पोर्ट ट्रांसपोर्ट की। तो जो पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है, हमने आपको अभी बताया कि जो हमारे वाटर सॉल्युबल जो हमारे क्या होते हैं ड्रग होते हैं वो इजीली हमारे लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए हमारे जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसमें कुछ पोर होते हैं, कुछ छेद होते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू वो हमारे ड्रग क्रॉस करते हैं उसको। ठीक है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, और इसके थ्रू जो लो मॉलिक्यूलर वेट के जितने भी हमारे ड्रग हैं वो क्रॉस होते हैं। ठीक है, और ये हमारा बहुत ही छोटा होता है, नैरो होता है। ये जो हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम पे, ये क्या है, हमारे पोर्स हैं कुछ, और ये हमारे यहाँ पे
क्या है, हमारे वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं। तो ये क्या होता है, जितना भी हमारे वाटर सॉल्युबल ड्रग है अपने सॉल्वेंट के साथ साथ पूरा अंदर हमारे मेम्ब्रेन के आ जाता है इस पोर के थ्रू। तो यही लिखा है कि बोथ ट्रांसपोर्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो या फिर फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट या फिर लो मॉलिक्यूलर साइज या फिर वाटर सॉल्युबल ड्रग। जैसे कि एग्जाम्पल में यूरिया हो गया, वाटर हो गया एंड शुगर्स हो गए, ठीक है। थ्रू दी किसके थ्रू, नैरो फिल्ड चैनल पोर्स इन दी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे हमारे जो मेम्ब्रेन है उसमें जो ये पोर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कौन सा ड्राइविंग फोर्स काम करता है, जैसे कि हमने उधर आपको बताया कि हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज ए ड्राइविंग फोर्स काम करता है। तो इन केस ऑफ पोर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोफिलिक ड्रग की बात कर रहे हैं तो कौन सा प्रेशर लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या करता है हमारा, दस दी बल्क फ्लो ऑफ द वाटर अलोंग विद द स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, हमारा जो वाटर होता है जिसमें यहाँ पे हमारा ड्रग घुला हुआ होता है, लिपोफिल जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक होता है, वो ड्रग यहाँ पे क्या करता है, हमारे इनसाइड दी मेम्ब्रेन एंटर करता है इस चैनल के थ्रू, ठीक है। इस तरह के हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट को सॉल्वेंट ड्रग ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट पे हमारा ड्रग घुला हुआ है और वो क्या करते हैं, अंदर में इनसाइड में एंटर करता है। अब हम बात कर लेते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की। अब ये आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। आप सबसे पहले डायग्राम देखिए, इसमें क्या होता है, ये आपका क्या है, कोई ड्रग है, केटाइनिक ड्रग है, ठीक है। अब ये क्या कर, अब ये थोड़ा अकेले क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं मेम्ब्रेन को, तो हमारे बॉडी में कुछ एंडोजीनस एनायन घूमते रहते हैं, वो आते हैं और क्या करते हैं, उस केटाइनिक ड्रग के साथ बाइंड हो जाते हैं। अब ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, ये हो गए यहाँ पे बाइंड। अब क्या करते हैं, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, और जैसे ही मेम्ब्रेन को ये क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या होता है, इसका अंदर जाने के बाद फिर से डिसोसिएशन हो जाता है, और जैसे ही डिसोसिएशन होता है हमारा ड्रग फिर से फ्री फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो एनायन है वो फिर से अलग हो जाता है और हमारे ब्लड में हमारा ड्रग पहुँच जाता है, ठीक है। बस इसमें इतना था और कुछ नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड विच आयोनाइज एट द ऑल पीएच, एक एसिड ड्रग के लिए एप्लीकेबल होता है, एसिड ड्रग के लिए जो सारे पीएच पे आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा क्वाटरनरी अमोनियम। अब आयोनाइज जो मोइटी है फ्रॉम दी, वो क्या करता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है एंडोजीनस आयन के साथ। अभी आपने देखा कि जो भी आपका मोइटी है ड्रग है, उसने क्या किया था, एंडोजीनस एनायन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया था। देन उसके बाद उसने क्या किया था, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया था। एग्जाम्पल के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलॉल का। प्रोप्रेनोलॉल आपका एक बेसिक ड्रग होता है, वो क्या करता है, आपके ऑलिक एसिड के साथ एक पेयर फॉर्म करता है और एब्जॉर्ब करता है बाय दिस मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लास्ट यहाँ पे बात करते हैं हमारे एंडोसाइटोसिस की। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कुछ भी नहीं, इसमें ये हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक। अब हमारे क्या हो गए, बड़े बड़े ड्रग हो गए। अब बड़े बड़े ड्रग पार्टिकल ईजिली तो क्रॉस नहीं करेंगे हमारे मेम्ब्रेन को, तो वो क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू हमारे ड्रग को क्या करते हैं, आउटसाइड दी मेम्ब्रेन से इनसाइड दी मेम्ब्रेन लेके जाते हैं। कैसे, ये इनगल्फ कर लेते हैं इन ड्रग पार्टिकल को। इनगल्फ मतलब कि वेसिकल्स के थ्रू उस ड्रग को अपने अंदर लेते हैं, लेने के बाद उस ड्रग को वेसिकल्स के थ्रू ही इनसाइड दी सेल छोड़ देते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही होता है। तो देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस इज़ अ माइनर मैकेनिज्म इन विच द एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होते हैं आर इनगल्फ, मतलब कि खा लिया जाता है बाय द सेगमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर ले लिया जाता है उस ड्रग को। देन उसके बाद क्या बोलता है कि विच इज़ देन पिंच्ड ऑफ इंट्रासेल्युलरली एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉर्पसेल्युलर या फिर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको कहाँ पे छोड़ दिया जाता है, हमारे इंट्रासेल्युलर पार्ट में, और इसी को हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रहा है वो कैसे टाइप के ड्रग के लिए होता है, जैसे कि हमारे मैक्रोमोलिकुलर, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जैसे बड़े बड़े हमारे ड्रग मॉलिक्यूल हो गए उसके लिए, या फिर कोई ऑयल सॉल्युबल विटामिन ए, डी, की, ए जो भी हो गया है ना, या फिर आपके ड्रग जैसे कि इंसुलिन, इन सब के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। ये दो तरह के होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था, एक फैगोसाइटोसिस होता है, दूसरा पिनोसाइटोसिस। अब देखो, फैगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग,
ठीक है। ये किसके लिए होता है, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, जैसे कि हमारा कोई सॉलिड ड्रग है ना, वो बड़े पार्टिकल हैं उस सॉलिड के, तो वो क्या करते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू मेम्ब्रेन उसका फैगोसाइटोसिस करते हैं, उसको ईट कर लेता है, ईट करने के बाद उसको इंटरसेलुलर पार्ट में जाके छोड़ देता है। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्टिव अपटेक ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। अब हम पिनोसाइटोसिस, पी से पीना, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। मतलब कि अगर कोई हमारा लिक्विड पार्ट है, कोई लिक्विड ड्रग है, तो उसको अगर हमारा सेल क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व अपटेक ऑफ फ्लूइड सॉलिड। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, जो हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपना सेबिन पोलियो वैक्सीन,